नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे व्हाई इज कैश द वर्स्ट एसेट टू हैव और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के राइट मिक्स से आप अपने पैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? क्या कैश रखने से आपके पैसे गायब हो रहे हैं? क्या कोई चोरी कर रहा है उन्हें? नहीं तो फिर पैसे कम कैसे हो रहे हैं? इसे समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर 1 किलो दाल 100 रुपए की थी, वो इस साल 106 रुपए की है। यानी कि सेम 1 किलो दाल खरीदने के लिए आपको 6 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स ओवर द इयर्स 100 रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। लेट मी टेल यू शॉर्ट स्टोरी। 4 दोस्त थे, ABCD, यानी कि अंटू, बंटू, चमेली और ढिल्लू। चारों को ग्रेजुएशन पे 10,000 रुपए गिफ्ट में मिले। चारों ने मिलकर पैक्ट बनाया कि इन 10,000 रुपए को हम खर्च नहीं करेंगे। ए ने एकदम टेंशन फ्री होकर उसकी FD करा दी। बी को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया और उसने निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया। सी को लगा कि चलो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और डी अपने नाम की तरह ढीला था या लेजी था, उसने कुछ नहीं किया उन पैसों को ऐसे ही पड़े रहने दिया। 20 साल बाद 2020 में चारों बैठे ऐसे ही महंगाई की बातें कर रहे थे कि कॉलेज डेज में क्या सब कुछ कितना सस्ता था, जैसे कि हम और आप करते हैं। तो बात उन 10,000 की भी आई कि इन्फ्लेशन के हिसाब से उस टाइम के 10,000 रुपए आज के 34,000 रुपए के मुकाबले हैं। ए ने बताया कि FD ने उसको करीब 7% रिटर्न दी और उसके 10,000 रुपए कंपाउंड होकर करीब 39,000 रुपीज हो गए। बी ने बताया कि मार्केट्स काफी ऊपर नीचे हुई और साथ ही में उसकी दिल की धड़कन भी, लेकिन उसने पेशेंटली इन्वेस्ट किए रखा और 20 साल में उसके 10,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली 13.5% पर एनम रिटर्न के हिसाब से 1,28,000 रुपीज बन गए। सी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था तो उसने 12.9% के हिसाब से 10,000 के 1,13,000 बना लिए। ये सुनकर डी एकदम चुप। सबने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार पूछ मत, हाथ में पैसे खर्च ना हो जाए इसलिए मैंने लॉकर में रखवा दिए। लॉकर के खर्चे के साथ साथ डीमोनेटाइजेशन ने अलग परेशान किया और आज भी उसकी वैल्यू 10,000 रुपए ही है। और अगर वैल्यू टर्म्स में बात की जाए तो 20 साल पहले के 2800 के बराबर। यानी जिसके पास कैश था ही एक्चुअली लॉस्ट मनी। जिसने FD कराई उसने इन्फ्लेशन को बीट किया और जिसने इन्वेस्ट किया और पेशेंट रहा, दे एक्चुअली मेड मनी। कैश रखने से इन्फ्लेशन का नुकसान तो होता ही है, साथ ही में कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा भी नहीं मिलता। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिससे आपके पैसे सुपर फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। इंडिया में अक्सर लोग टैक्स ना देने के चक्कर में अपने पास कैश रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सबसे बड़ा टैक्स वही दे रहे हैं। धीरे धीरे उनके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। खर्चे कभी कम नहीं होते, बढ़ते ही रहते हैं। कार, घर, शादी, बच्चे, उनकी एजुकेशन, फिर उनकी शादी, रिटायरमेंट और इन सब के बीच में एंजॉय करने के लिए डिनर्स, ट्रैवल और शॉपिंग, इन सब के लिए पैसे चाहिए। तो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों चाहिए। सेविंग्स इज योर सेफ मनी, लो रिस्क एंड इन्फ्लेशन मैचिंग रिटर्न्स, जो जरूरत पड़ने पर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एटसेट्रा। वही इन्वेस्टमेंट जरूरी है टू मेक योर मनी ग्रो, ताकि आप अपने और अपने फैमिली के ड्रीम्स को पूरा कर सके। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क जरूर होता है, लेकिन अगर ओवर लॉन्ग टर्म देखें तो रिटर्न्स भी काफी अच्छी मिलती हैं। आप अपने 20s में ज्यादा रिस्क ले सकते हैं कंपेयर टू योर 40s एंड योर 50s। तो आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। लेट्स डिवाइड इट इनटू योर फाइनेंशियल गोल्स। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड्स, सेकंड, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म गोल्स और थर्ड, लॉन्ग टर्म गोल्स। इमरजेंसी फंड्स के लिए आपके पास सेफ और लिक्विड ऑप्शंस होने चाहिए, जिसे आप जरूरत पड़ने पर कभी भी इस्तेमाल कर सके। इसलिए आप थोड़ा कैश भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए कि आप उस पर इंटरेस्ट लूज करें। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं ऑटो स्वीप इन सेविंग बैंक अकाउंट्स, शॉर्ट टर्म FDs जिनका होल्डिंग पीरियड 7 डेज से शुरू होता है, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जो एक तरह का डेट फंड है जो इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। इन्वेस्टर्स कैन गेट देयर विड्रॉल्स प्रोसेस्ड विद इन 24 आवर्स। ये लो रिस्क है पर कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए वो ऑप्शन सही है जिनमें रिस्क कम हो और इन्फ्लेशन से थोड़ी ज्यादा रिटर्न्स हो, जैसे शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जिसमें मॉडरेट रिटर्न और मॉडरेट रिस्क होता है, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं ताकि आपके रिटर्न्स भी ज्यादा हो, सो दैट योर मनी ग्रोज। इसके लिए भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इन्वेस्टिंग इन शेयर्स और इक्विटीज, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये आपको हाई रिटर्न देते हैं लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी हैं जो इंडेक्स मैचिंग रिटर्न्स देते हैं। निफ्टी ने पिछले 20 साल में करीब 13.5% पर एनम रिटर्न दी है। गोल्ड ETFs और गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स ने भी ओवर टाइम बहुत अच्छी रिटर्न दी है विदाउट द हैसल ऑफ स्टोरिंग गोल्ड। लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए PPF भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप 1.5 लाख रुपए हर साल PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो 7.1% रेट के हिसाब से 25 साल में आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होंगे। बिसाइड्स दैट देयर आर पेंशन स्कीम्स, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स
एंड ऑफ कोर्स रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स भी है, बट वो थोड़ी इलिक्विड ऑप्शन है एंड द प्राइस एंड रिटर्न्स कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. I have done a lot of videos explaining different investment options in detail. For example, how to invest in mutual funds, what are exchange traded funds, how to invest in gold ETFs, gold sovereign bonds, gold mutual funds, etc. etc. तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं and if you want to grow your money, then don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. This is also a very good investment for you. Also, don't forget to like this video. Until then, here's me Gunjan signing off. Bye bye. Take care, keep calm and invest on.